हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का संघट्टवाद सिद्धांत। ये जो संघट्टवाद सिद्धांत शब्द आया है, इसमें संघट्ट शब्द का अर्थ है टक्कर। आप सिद्धांत बाद में पढ़ना, पहले एक छोटी सी बात सुनिए। अभिकारक के अणु टकराते हैं, टकराने से पुराने बंध खुल जाते हैं, नए बंध बन जाते हैं। यह आपको पता है। इधर देखिए, जैसे यह AB कोई अभिकारक है, यह CD कोई दूसरा अभिकारक है, इनकी हुई टक्कर, लो जी टक्कर हुई। टक्कर में ये पुराने बंध, ये वाला बंध कमज़ोर हो गया, ये वाला बंध कमज़ोर हो गया और नया बंध बन गया A और C के बीच में, B और D के बीच में। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। ये संघट्टवाद सिद्धांत है और अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। अब मैं इस सिद्धांत को हमारी पाठ्य पुस्तक की भाषा में पढ़ाता हूँ। यह सिद्धांत ट्राउटज और लेविस ने प्रतिपादित किया। ये बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, किसने प्रतिपादित किया? ट्राउटज और लेविस ने। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु ठोस गोले होते हैं, जैसे मैंने गोले माने थे, और अब अभिकारक के अणु अनियमित गति करती हैं, अनियमित गति करते हुए टकराती हैं। इस टक्कर से पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध का निर्माण हो जाता है और अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, A और B, C और D के बीच में बंध है, AB और C, A और B का बंध टूट गया, C और D का बंध टूट गया, तो AC और BD का बंध बन गया। अभिकारक अणु ठोस गोला होता है, अनियमित गति करते हुए टकराती हैं, जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है, जिससे अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाती हैं। अब है संघट्ट आवृत्ति। अभिकारक मिश्रण के इकाई अभिक्रिया मिश्रण में असंघट्ट आवृत्ति का मतलब क्या है यार? आवृत्ति माने प्रति सेकंड, यानी अभिकारक के इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितनी टक्करें होंगी, वह क्या कहलाता है? संघट्ट आवृत्ति कहलाता है। किसी गैसीय, अगर कोई गैसीय तंत्र है तो संघट्ट आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभिकारक अणु तेज गति करेंगे। अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होना चाहिए, परंतु और अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जानी चाहिए, परंतु अभिक्रिया तुरंत संपन्न नहीं होती, कुछ समय लगता है। अर्थात अभिकारकों की सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते, सबसे उत्पाद नहीं बनते। ये नहीं कि 5000 टक्कर हो रही हैं तो 5000 से उत्पाद बनेंगे, कुछ टक्करों से ही उत्पाद बनते हैं। अभिकारक अणुओं की वह टक्कर जिनसे उत्पाद बनती हैं प्रभावी टक्कर कहलाती है। पुनः ध्यान देंगे, संघट्ट आवृत्ति अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। यदि ये कोई गैसीय तंत्र है, अगर कोई गैसीय तंत्र है तो उसमें अभिकारक अणुओं की गति बहुत तेज होगी, संघट्ट आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, वेग अधिक होना चाहिए, परंतु और अभिक्रिया तुरंत संपन्न होनी चाहिए, परंतु इस अभिक्रिया को कुछ समय लगता है। और यानी इसका मतलब सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनती। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। अभी जो हमने आपको अभिक्रिया का संघट्टवाद सिद्धांत बताया है, जिसमें बताया था कि टक्कर से उत्पाद बनते हैं,
अब बता रहा हूं कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अवरोध हैं। पहला अवरोध है ऊर्जा। यह कहता है कि अभिकारक अणुओं की सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनेंगे, केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनेंगे जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के तुल्य या उससे ज़्यादा हो, यानी जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा हो। ऐसे कम ऊर्जा वालों की टक्कर से उत्पाद नहीं बनेंगे। कहने का मतलब ये है, पुनः सुनिए, अभिकारक अणुओं की सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते, केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के तुल्य या अधिक हो। देहली ऊर्जा क्या है, इसकी परिभाषा आ जाएगी, फिलहाल आप ये समझ लो, एक निश्चित ऊर्जा। इन्हें सक्रिय अणु कहते हैं, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणुओं का अंश कैसे निकाला जाता है, यानी हमारे पास अभिकारक में कुल कितने सक्रिय अणु हैं, उनका अंश कितना है। अंश हमेशा बट्टे में आता है, भिन्न के रूप में आता है, जैसे 3/2 अंश, 1/5 अंश। तो इसके लिए निकालने के लिए सक्रिय अणु ऊपर और कुल अणु नीचे। माना कुल अणु 250 हैं और उनमें सक्रिय अणु 130 हैं, तो अंश आ गया 13/25। ये हमेशा भिन्नात्मक होता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में लिख नहीं रहा, लेकिन मैं बताता हूँ, सक्रिय अणुओं का अंश A/RT होता है। अब ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा, ये वाली सक्रियण, ये वाली नहीं, एक सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा आएगी, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। और RT, R गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है। ये ऊर्जा अवरोध समझ में आ गया। अभिकारक के सभी अणुओं की टक्कर से उत्पाद नहीं बनते, केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा यानी देहली ऊर्जा से ज़्यादा या उसके बराबर होती है। ऐसे अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणुओं का अंश बराबर सक्रिय अणु बट्टे कुल अणु। कई बार ऐसा होता है कि अभिकारकों की ऊर्जा भी ज़्यादा है, फिर भी टकरा रहे हैं, फिर भी उत्पाद नहीं बन रहा। जैसे ये देखो, ये NO2 है और NO2 है, और अभिक्रिया है NO2 + NO2 = NO2। अभी दोनों NO2 ऐसे टकराए सीधे कि NN के संपर्क में आ जाए तो उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर ये NO2 और NO2 ऐसे टकरा रहे हो कि बीच में दोनों को टक्कर ही नहीं मारने दे रहा हो, तो उत्पाद नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। अब आता है अभिविन्यास अवरोध। हाँ, यानी मैं कहना चाहता हूं, ये नहीं है कि सक्रिय अणु है तो उत्पाद बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी उत्पाद जब बनेगा, सक्रिय अणुओं में केवल उन्हीं टक्करों में उत्पाद बनता है जो उचित अभिविन्यास में होती हैं। पहली शर्त कहा था कि अभिकारक अणुओं की ऊर्जा निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी शर्त कही है कि वो टक्कर उचित अभिविन्यास में होनी चाहिए। नहीं तो चाहे कितनी भी ऊर्जा हो, वे क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से दो कारक हैं भाई साहब? पहला कारक है संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति Z। दूसरा कारक है उचित अभिविन्यास में
टकराने वाले सक्रिय अणुओं का अंश, अणुओं का अंश यानी F। तो दो बातें कही हैं, वेग समानुपाती है Z के, एक बात। दूसरी बात, वेग समानुपाती है F की। दोनों को मिलाकर लिख लें, वेग समानुपाती है ZF की, या बराबर भी कह सकते हैं। Z क्या है? संघट्ट आवृत्ति, यानी अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो संघट्ट आवृत्ति Z पर, दूसरा उचित अभिविन्यास में टकराने वाले सक्रिय अणुओं के अंश यानी F पर। तो F क्या चीज़ है? उचित अभिविन्यास में टकराने वाले सक्रिय अणुओं का अंश F पर। तो वेग बराबर क्या हो गया? ZF। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया? रासायनिक अभिक्रिया का संघट्टवाद सिद्धांत।